28 जनवरी 2013 डाउनटाउन लॉस एंजलिस। हॉलीवुड की चमक के बेहद करीब यहाँ किस्मत आजमाने वाले भी आते हैं और अमेरिकी चकाचौंध को करीब से देखने वाले टूरिस्ट भी। 21 साल की एलिसा लैम भी उन्हीं में से एक थी। वह कनाडा के वैंकूवर से अमेरिका घूमने निकली थी। पैसे कम होने की वजह से उसने सेसिल होटल में रुकना मुनासिब समझा। एलिसा लैम यहीं अपने दोस्तों के साथ होटल के एक कमरे में रुकी। 1-2 दिन बाद होटल मैनेजर एमी प्राइस को रूममेट्स ने बताया कि एलिसा अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। शिकायत मिलने पर एलिसा को रूम नंबर 506 में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर 31 जनवरी 2013 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आज भी लोग उस होटल में जाने से घबराते हैं। लिसा अचानक गायब हो गई। होटल मैनेजर एमी प्राइम ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। 14 मंजिला होटल के 700 कमरे 1924 से ही बदनाम रहे हैं। सुसाइड, मर्डर, स्टैबिंग और न जाने क्या क्या। लेकिन लिसा कहीं भी नहीं गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एलिसा ने होटल में आने से एक दिन बाद ही सोशल प्लेटफॉर्म टम्बलर पर पोस्ट किया, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, जहाँ ठहरी हूँ वहाँ से गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं। एलिसा के माता पिता हांगकांग से कनाडा गए थे। वे खुश थे कि बेटी सुरक्षित लॉस एंजलिस में है। जिस दिन एलिसा को होटल से चेकआउट करना था उसी दिन वो द लास्ट बुक स्टोर गई। बुक स्टोर की मैनेजर कैटी ऑफर ने पुलिस को बताया कि उसने वहां से कुछ किताबें भी खरीदी थी। अब पुलिस भी हैरान थी कि आखिर एलिसा गई तो गई कहाँ। 2 फरवरी को होटल के सारे फुटेज निकाले गए। एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें एलिसा लैम होटल के अंदर आती हुई दिखी। उसके साथ 2 और लड़के थे जो एंट्री से ही चले गए। लैम के कमरे से जो सामान मिले उसमें द लास्ट बुक स्टोर की पर्ची थी। मैनेजर ने कंफर्म किया कि किताबें भारी होने के कारण 2 लड़के डिलीवर करने उसके साथ गए थे। पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि एलिसा के होटल से बाहर जाने का कोई फुटेज क्यों नहीं है। 40 पुलिस वालों की टीम को सभी 700 कमरों और होटल के कोने कोने को सर्च करने पर लगाया गया। 5 फरवरी तक पुलिस बहुत छानबीन करती रही पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। तभी अचानक पुलिस की नज़र 5वें फ्लोर पर लिफ्ट एरिया में लगे फुटेज पर जाती है। एलिसा लैम लिफ्ट में घुसती है और बार बार बटन दबाती है, बाहर निकलती है, किसी को इशारे करती है, फिर लिफ्ट में घुस जाती है पर लिफ्ट बंद नहीं हो रही थी। 2 मिनट के इस क्लिप ने पुलिस को और हैरान कर दिया। आखिर एलिसा परेशान क्यों है? क्या कॉमन एरिया में कोई है जो एलिसा को लिफ्ट में जाने से रोक रहा है या उसे परेशान कर रहा है? सवालों के जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने वो फैसला किया जो घंटे भर में ही दुनिया में वायरल हो गया। फुटेज आम पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। हम आप में से कई ऐसे हैं जो वीडियो फुटेज पर रिसर्च का शौक रखते हैं। लॉस एंजलिस पुलिस इन्हें वेब स्लूथ कहती है। ये काम पर लग गए। सबका कहना था कि ये मर्डर है। कोई है जो एलिसा को परेशान कर रहा है, उसी ने एलिसा को मारा है और लाश को होटल में ही कहीं छुपा दिया है। अब लॉस एंजलिस पुलिस पर ही सवाल उठाए जाने लगे। होटल स्टाफ पर शक्की सुई गई। सभी स्टाफ की जांच की गई, सारे क्लीन निकले। मैनेजर एमी प्राइम और पुलिस ने इस एंगल पर काम करना शुरू किया। उन्हें लगा कि कहीं वो होटल के पास ही बदनाम स्किड रो एरिया में तो नहीं चली गई। स्किड रो अमेरिकी चमक पर एक दाग है। जब लॉस एंजलिस व्हाइट कॉलर जॉब और डॉलरों में खेलने वाले कुबेरों का अड्डा बन रहा था तो फुटपाथ पर सोते लोग सरकार की नज़रों में खटकने लगे। पुलिस ने इन्हें हटाकर स्किड रो एरिया में धकेल दिया। देखते ही देखते ये पूरा इलाका क्राइम, सेक्स और नशे की अंधेरी दुनिया बन गया। सेक्स वर्कर का मर्डर या स्कैम डील न होने पर महज कुछ सेंट के लिए चाकुओं से गोद डालना यहाँ नॉर्मल था।
एमी प्राइम के मुताबिक इस होटल का पुराना कनेक्शन स्किड रो से रहा है। कई सीरियल किलर और नशेड़ी इस होटल में रहते थे, लेकिन चेकआउट स्किड रो के लिए करते थे। पुलिस ने स्किड रो का एरिया भी छान मारा। इन्वेस्टिगेटर टीम मार्सिया के लिए मिस्ट्री उलझती जा रही थी। लोगों ने जैक अंटरवेगर तक उंगली उठा दी। ये ऑस्ट्रेलिया का एक बदनाम था। ये इतना बदनाम था कि ये जहाँ रहता था उस इलाके की आबादी घटने लगी। वो लोगों को मारकर जंगलों में दफनाने का शौक पालता था। पुलिस के रडार में आने से पहले ही वह अमेरिका भाग आया। पुलिस के मुताबिक स्किड रो में अचानक मर्डर्स बढ़ गए। अंटरवेगर सेसिल होटल में रह चुका था, लेकिन ये थ्योरी भी बेकार साबित हो गई। इसी बीच स्किड रो में टीबी की बीमारी फैल गई। किसी ने एलिसा लैम और टीबी की बीमारी के बीच कनेक्शन जोड़ दिया। दरअसल टीबी के टेस्ट का नाम लैम एलिसा है। हालांकि पुलिस ने इस एंगल को तुरंत खारिज कर दिया। उधर एलिसा की बहन, माँ और पापा को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। वो शौक में थे। हालांकि उनसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एलिसा दवा लेती थी और कभी कभी वह दवाई खाती भी नहीं थी। इस बीच लिफ्ट की गुत्थी भी सुलझ गई। दरअसल हड़बड़ी में एलिसा लैम 5वें फ्लोर की लिफ्ट में सारे बटन दबाने के दौरान फ्रीज बटन भी प्रेस कर रही थी। इस बटन को प्रेस करने पर 2 मिनट के लिए लिफ्ट रुक जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं होता। पुलिस को इतना तो क्लियर था कि वो लिफ्ट से निकलकर बाईं ओर चली गई। कहाँ गई, कहाँ पर है, ये सब हैरान करने वाला था। होटल की छत को पुलिस ने हेलीकॉप्टर से दूरबीन के जरिए देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी होटल में इंग्लैंड के एक कपल हनीमून पर आए थे। दोनों 8वें फ्लोर पर थे। उन्होंने मैनेजमेंट से पानी के लो प्रेशर की शिकायत की, तो उन्हें 3 फ्लोर ऊपर भेज दिया गया। एलिसा के गायब होने के 14वें और 15वें दिन से कई गेस्ट ने पानी का प्रेशर लो होने की शिकायत की। हनीमून मना रहे कपल ने पानी के रंग को लेकर भी हैरानी जताई। हालांकि होटल की हालत को देखते हुए इसे नॉर्मल माना गया। एमी प्राइस ने प्लम्बर सैंटियागो लोपेज को पाइपलाइन चेक करने को कहा। उसने पूरी पाइपलाइन चेक कर ली, लेकिन कहीं ब्लॉकेज नहीं था। लोपेज छत पर गया और उसे लगा कि पानी की टंकी के आउटलेट में प्रॉब्लम है। वो सीढ़ियों से ऊपर गया। 4 टंकियों में से एक का ढक्कन खुला था। लोपेज ने जैसे ही उसमें झांका, उसकी चीख निकल गई। ये तारीख थी 19 फरवरी। एक जवान लड़की की नंगी लाश वहां तैर रही थी। होटल मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। ढक्कन की गोलाई इतनी थी कि एलिसा उसमें घुस तो सकती थी, लेकिन मरने के 19 दिन बाद लाश इतनी फूल गई थी कि उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। फिर टंकी काटकर उसे निकाला गया। अब पुलिस पर और सवाल उठने लगे। लोगों ने फिल्म डार्क वाटर से इसकी तुलना की। सबको लगता था कि मर्डर हुआ है। पुलिस भी हैरान थी कि एलिसा टंकी में पहुंची कैसे, और उसके बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे। क्या किसी ने उसका रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया? तो फिर वह कौन है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस फिर से द लास्ट बुक स्टोर पहुंच गई, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चले कि वो किसी पुरुष के साथ समय बिता रही हो। होटल के सारे गेस्ट की तहकीकात भी पूरी हो गई। अब 5वें फ्लोर से छत पर जाने के रास्ते पर जोर दिया गया। एक तो सीढ़ियों के सहारे आसान रास्ता था, लेकिन आम लोगों के लिए यह बंद था, और कोई कोशिश भी करता तो अलार्म बज जाता। दूसरा रास्ता फायर सेफ्टी वाला था, जहां से सीढ़ियों के सहारे छत पर जाया जा सकता था, लेकिन ये संभव ही नहीं था कि कोई दूसरा एलिसा को अपने कंधे पर डालकर छत पर पहुंच जाए। पुलिस घूम फिरकर फिर वहीं आ गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिसा का बैकग्राउंड चेक किया गया, तो उन्हें पता चला कि वो अजीबोगरीब पोस्ट लिखा करती थी। जब पेरेंट्स से पूछा गया तो उस डॉक्टर तक पुलिस पहुंची जो उसका इलाज करती थी। तब पता चला कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार थी। अगर इसकी दवाई मिस कर दी जाए तो यह कई तरह के हेलुसिनेशन को जन्म देती है।
साइको साइंटिफिक टेस्ट से पता चला कि लिफ्ट में एलिसा की हरकत दरअसल उसका दिमागी फितूर था। ऐसे मरीजों को लगता है कि उनकी जान चली जाएगी और उन्हें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां शांति मिले। एलिसा फायर सेफ्टी वाले रास्ते छत पर इसी तलाश में पहुंची और टंकी में कूद गई। 700 कैमरे वाले होटल की टंकी में हमेशा पानी नीचे जाता है और ये प्रेशर उसे सीधी टंकी के नीचे ले जाएगा। ये शायद एलिसा को मालूम नहीं होगा। उसके स्विम करके ऊपर आकर ढक्कन पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। 19 फरवरी के 4 महीने बाद पुलिस ने औपचारिक तौर पर इसे एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर कर दिया। अब कोई नहीं जानता कि एलिसा की मौत उसकी बीमारी की वजह से हुई है या फिर कुछ और। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।